हिमालय के जंगल में रहने वाले कालू कौआ वहाँ के रहने वाले पक्षियों के बारे में रिसर्च कर रहा था। एक दिन उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। अरे बंटी कबूतर, यहाँ आओ। ये देखो, ये पक्षी कैसे बेहोश पड़ा है। इसे लेकर घर चलते हैं। हाँ हाँ टुन्नू भाई, आप सही कह रहे हो। पहले इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी। टुन्नू चिड़ा कालू कौवे को लेकर अपने घोंसले में आता है। वहाँ उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है और अपने पिताजी से कहती है, अरे बापू, ये क्या हुआ और कौन है ये? अरे टुनटुनी बिटिया, हमें भी नहीं पता यह कौन है। जंगल में यह बेहोश पड़ा था, इसलिए हम घर ले आए। अब जा जल्दी से जड़ी बूटी का काढ़ा बना कर ले आ, हमें इसकी जान बचानी पड़ेगी। जल्दी से टुनटुनी चिड़िया काढ़ा बना कर लाती है। ये लो बापू, मैं काढ़ा बना कर ले आई। लाओ दो बिटिया यह काढ़ा, इसे काढ़ा पीने से बहुत आराम मिलेगी। बापू अब मैं जाऊं, मुझे बहुत सारा काम है और पक्षियों के बहुत सारे कपड़े सिलने के ऑर्डर भी मिले हैं। अभी मुझे जंगल से कुछ पत्तियां भी लानी है। ठीक है बिटिया, तू जा, तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने जंगल के पक्षियों के लिए पत्ते के सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है। कालू कौवा कुछ दिन में ही ठीक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसकी दिन रात सेवा करती है। धीरे धीरे टुनटुनी और कालू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। टुनटुनी बिटिया, मैं देख रहा हूँ तू कालू को पसंद करती है। मैं कालू से बात करता हूँ तुम्हारी शादी के लिए। उसके बाद टुन्नू चिड़ा टुनटुनी के लिए कालू कौवे से शादी की बात करता है और कालू कौवा भी शादी के लिए हाँ कह देता है। कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है। कालू कौवा टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। माँ, ये वही चिड़िया है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब ये आपकी बहू है क्योंकि मैंने इससे शादी कर ली है। कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी पसंद नहीं मेरी पसंद है। जा ले जा बहू को घोंसले में, थक गई होगी, कुछ देर आराम कर लेगी। तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगता है। अब वो दोनों 2 से 3 हो गए। एक दिन कालू कौवा नौकरी की तलाश में शहर जा रहा था। तभी उस पर एक चील ने हमला कर दिया। कालू कौवा घायल हो जाता है और वो भागते भागते अपने घर चला आता है। टुनटुनी, अब तो मैं बेकार हो गया। अब घर कैसे चलेगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी बेटी भी अब बड़ी हो रही है, हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे? इसकी भी कुछ जरूरत है, इसका खर्चा कैसे चला पाएंगे? आप चिंता मत करिए जी, ऊपर वाला कुछ जरूर रास्ता दिखाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने मायके में पक्षियों के लिए सुंदर सुंदर पत्तों की ड्रेस सिला करती थी और उसे बेचा करती थी। मैं सोच रही थी जब तक कालू जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ पत्तों की सिलाई कर लेता हूँ। घर में पैसे आएंगे तो घर चलाने में आसानी होगी। घर में आपकी जो सिलाई मशीन पड़ी है, मुझे उसे देखकर ही कपड़े सिलने का आइडिया आया। हाँ बहू, सिलाई मशीन तो बिल्कुल अच्छी है और तुमने तो बहुत अच्छी बात सोची। बहू, इस काम को करने में पैसे भी नहीं लगेंगे और कमाई भी अच्छी होगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से छोटे बड़े पत्ते तोड़कर अपने घर लाती है और उन पत्तों से सुंदर सुंदर ड्रेस सिलती है। जब उसे सुंदरी कौवी देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू, ये तुमने तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाए हैं, जंगल के पक्षियों को तो बहुत पसंद आएंगे। हाँ माँ जी, अब मैं इसे बाजार में बेचने जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पत्तों के ड्रेस के सिले हुए जंगल में ले जाती है और किनारे पर बैठकर बेचने लगती है। आ गई,
आपके जंगल में पत्तों की सुंदर सुंदर ड्रेस बिकने आ गई। आइए आइए और पत्तों से बनी सुंदर सुंदर ड्रेस खरीदिए। उसकी यह आवाज जंगल के पक्षियों के कानों में पड़ती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के पत्तों से बने सारे ड्रेस बिक जाते हैं। वो ढेर सारे पैसे लेकर घर आती है और अपनी सास को देती है। इतने सारे पैसे देखकर सुंदरी कवि बहुत खुश होती है। बहू, तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर दिया और ये पैसे तुम्हारे मेहनत के हैं। ये पैसे तुम ही रखो। जब कालू ठीक हो जाएगा तो तुम दोनों साथ में काम करना। ऐसे करने से तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। कुछ दिन बाद कालू कौवा भी ठीक हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया के काम में हाथ बटाने लगता है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुसीबत में मेरा साथ दिया। ये तो मेरा फर्ज था जी। मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। फिर ऐसे ही सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।